तो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने 5th चैप्टर डिफरेंशिएशन किया था, जिसमें हमने कहा था डिफरेंशिएशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, जो इसका रेसिप्रोकल है, इन्वर्स प्रोसेस है। मींस जहाँ आप कहते थे ना कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, आपके पास क्या था, कॉस एक्स। अब हम क्या कहेंगे, जब साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। मींस इन्वर्स है, ऑपोजिट है। तो सबसे पहले जैसे हम ये डी बाई डी एक्स था, इसे हम क्या कहते हैं कि ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, किसका, फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरिएबल। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन में कहते हैं, इंटीग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, दिस इज़ द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें हम कहते थे डी बाई डी एक्स, और इसमें हम कहते हैं ये इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। दैट मीन्स यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ जो भी फंक्शन होता था वो फंक्शन हम लेते थे, यहाँ भी हमारे पास जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, दैट यू आर गोइंग टू इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें इस एफ एक्स को हम कहते हैं कि ये इंटीग्रेंड है। क्या है ये, इंटीग्रैंड। इंटीग्रेंड मीन्स यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाता है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम डिनोट करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, कॉस एक्स, राइट। अब हम क्या कहते हैं कि हमें दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस हैं, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये कट जाता है। क्या बचता है, साइन एक्स किसके इक्वल आया, कॉस एक्स के इंटीग्रेशन के। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं इन्वर्स प्रोसेस, राइट। तो इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड, इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं डेरिवेटिव के, कि हमने कहा डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स आपके पास क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब हम क्या कहेंगे कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज ऑफ माइनस कॉस एक्स। इसमें हम एक लगाते हैं प्लस सी, दैट इज योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं, ये हम हमेशा इंटीग्रेशन में लगाते हैं। तो डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूलाज आपने किए हैं, अगर हम उसी को साथ में इंटीग्रल कर दें तो वो इन्वर्स प्रोसेस बन जाएगा, या उसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, किसका, उसका, फंक्शन का। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको साइन 2x का, देखो अब हम कहते हैं कि अगर आपको साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, राइट, तो हम क्या कहेंगे, अब साइन x का इंटीग्रल क्या था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, राइट। तो साइन का इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या है, 2x, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, राइट, अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ 2x, जिसे 2 सपोज किया है। जो डेरिवेटिव में हम इनटू कहते थे चेन रूल में, अब ये इन्वर्स प्रोसेस है तो ये अपॉन में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे आता है,
अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को कहूँ कि मुझे चेन रूल से करना है, तो ये 2x को मैं कुछ नया वेरिएबल दे देती हूँ, पुट 2x इक्वल टू t। तो 2 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और t का डेरिवेटिव dt बाई dx। तो इसका मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, हाफ ऑफ dt। इसे वहाँ ले गए और 2 को नीचे ले आए। अब फंक्शन आपके पास क्या होगा, साइन 2x को आपने t पुट किया और dx को आपने क्या पुट किया, हाफ ऑफ dt। तो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। साइन t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t माइनस कॉस t प्लस सी। t हमने खुद सपोज किया था, तो t की वैल्यू डाल दो, 2x अपॉन 2 प्लस सी। देखो यही था जो हम डायरेक्ट करते हैं। तो जो हमने डेरिवेटिव में चेन रूल किया था वही सेम यहाँ भी लगेगा, उसे हम सब्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं। बट ये यहाँ कैसे लगेगा, जो हम डेरिवेटिव में कहते थे, देखो डेरिवेटिव हम करते थे साइन 2x का, क्या आता था, cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज 2। वो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में रेसिप्रोकल, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जिसे आपने x सपोज किया है। तो जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता था वो इंटीग्रेशन में अब आपके अपॉन में आ जाएगा, राइट। जैसे आपके पास है cos 3x। अब cos 3x का अगर हम करें इंटीग्रेशन, तो x किसे सपोज कर रहे हैं, 3x को, तो cos का इंटीग्रेशन साइन दिस अपॉन डेरिवेटिव ऑफ जिसे x सपोज किया, 3x का डेरिवेटिव 3 अपॉन में आ जाएगा प्लस c। दैट इज योर इंटीग्रेशन। फॉर्मूलाज हमेशा सेम रहते हैं, जैसे e रेज टू पावर 2x है, अब इसका इंटीग्रेशन सेम होता है। डेरिवेटिव में इनटू में 2 आता था, इंटीग्रेशन में अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ दिस आ जाएगा प्लस c। दैट इज कॉल्ड चेन रूल, और वी कैन से दैट सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन आपके पास क्या होता है, यही होता है जो हम अपॉन में करते हैं उसका डेरिवेटिव। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाता है हमेशा, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, जैसे मान लो 1 आ गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। देखो अब इसी को उल्टा कर दो, अगर डेरिवेटिव कर दें तो d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस सी। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट गया, क्या बचा 1, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तभी तो आया ना 1 इक्वल टू 1। इसीलिए हम कहते हैं ना कि वो इन्वर्स प्रोसेस है, राइट। तो इसीलिए अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, बट पेपर में चेक करना नहीं आता, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया। बट अदरवाइज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x कि अगर हम कहें कि 2 है तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। दैट इज़ योर integration, right? Exercise first exercise 7.1 is totally based on this, जिसमें आपके पास इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट, जहां हम इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, राइट। फॉर्मूलाज आपके पास ऑलरेडी हैं, तो वही सेम फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। और 7.1 is quite easier exercise, so we can you solve it yourself. नेक्स्ट से जो आपका अब स्टार्ट होता है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के डिफरेंट मेथड्स आएंगे जो आपको ध्यान से समझने हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें जो सबसे पहले आपके पास आता है वो आता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला मेथड जो आता है सब्स्टिट्यूशन, और ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बड़े से बड़ा आ जाए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपका बहुत जगह यूज़ होगा। अब सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करते हैं, राइट। जैसे हम ये कहें कि हमें tan x का इंटीग्रेशन करना है। अब हमारे पास tan x के इंटीग्रेशन का अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट।
tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। ये आ गया आपके पास, tan को हमने ब्रेक कर दिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं? जब किसी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी फंक्शन में हो, देन ओनली वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव साइन है, राइट? तो हम किसे टी पुट करेंगे, किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? पहला स्टेप, सब्स्टिट्यूशन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी भी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी इंटीग्रेंड में हो, सेम उसी फंक्शन में प्रेजेंट हो, देन ओनली वी कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस एडजस्ट हो जाता है, तो हम किसे टी पुट करें? अब देखो, अगर माइंड में आता है कि हम साइन एक्स को टी पुट कर दें, लेट अस अज्यूम, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएट अगर हम करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब मैं डी एक्स की वैल्यू निकाल दूँ, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी टी। अब अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो साइन एक्स को तो मैंने टी पुट किया, कॉस एक्स एज इट इज़ रहा, डी एक्स की जगह मैंने 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डी टी कर दिया, लेकिन ये टर्म तो नहीं कटी, ये तो फंक्शन टी में भी आ गया और एक्स में भी आ गया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फंक्शन तो सिर्फ टी में आना चाहिए था, तभी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते थे। इसका मतलब दैट मेथड और दैट कंसीडरिंग टर्म इज़ रॉन्ग। अब आता है तो हम क्या करें? अब हम पुट करते हैं कॉस एक्स को टी, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी टी। अब यहाँ देखें, साइन एक्स एज इट इज़, कॉस एक्स को आपने टी पुट किया, डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी टी। देखो x की टर्म कट गई, माइनस बाहर 1 अपॉन टी डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग टी प्लस सी, 1 अपॉन एक्स का लॉग टी, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है ना 1 बाय एक्स। अब टी हमने खुद सपोज किया था, तो उसकी वैल्यू डाल दो प्लस सी, और इसी को सॉल्व करना चाहो तो हम और सॉल्व कर सकते हैं। लॉग माइनस को ऊपर ले जाओ तो कॉस एक्स टू द पावर -1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। तो टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? या तो लॉग ऑफ सेक एक्स या माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। दोनों फॉर्मूलाज आपके पास हैं किसके? इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स के। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि अगर दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो हमें उस टर्म को टी पुट करना है जिससे पूरा फंक्शन आपके पास टी में कन्वर्ट हो जाए, एक्स की टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाए। तो या हम कहते हैं कि उसे टी पुट करना है जिसमें डेरिवेटिव के साथ डी एक्स आ जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगता है कि साइन का डेरिवेटिव भी है, कॉस का भी है, तो हम जो डी एक्स के साथ टर्म होगी, जो डेरिवेटिव डी एक्स के साथ आ रहा होगा, हम उस दूसरी टर्म को टी पुट करेंगे। जैसे देखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस था, अब कॉस नीचे था, डी एक्स ऊपर था, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन एक्स किसके साथ था? डी एक्स के साथ, तो इसलिए हमने इसे टी पुट किया कॉस एक्स को। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि हम किसे टी पुट करें अगर दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव आपके पास आता है तो, राइट? इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। अब देखो और इजी एग्जाम्पल, अगर हमारे पास आ जाए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव
सेम इसी फंक्शन में है, तो जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा उस टर्म को टी पुट करोगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, टी का dt बाय dx। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो, 1/2x इंटू dt। तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2x एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, dx की जगह आपने क्या डाला, 1/2x इंटू dt। तो देखो अगर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ठीक हो रहा है तो ये 2x से 2x कट गया, 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये नहीं लगाते तो मार्क्स कटता है आधा, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ज़रूर लगाना है। t हमने खुद सपोज किया था, वापस उसकी वैल्यू डाल दो प्लस c, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। जहाँ आपके पास कोई भी टर्म हो, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी इंटीग्रेंट में है। जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा उस टर्म को आप टी पुट करोगे, राइट। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था 7.2 का, राइट। हाँ जी, देखो जैसे मैंने कहा कि आपके पास जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा उस टर्म को आप टी पुट करोगे। अब यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव था 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है सेम इसी इंटीग्रेंट में। तो जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा उस टर्म को टी पुट करोगे। डिफरेंशिएट किया, dx की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दो, 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू वापस पुट कर दो। आधा नंबर डिडक्ट होता है अगर t की वैल्यू पुट नहीं करते, और आधा नंबर डिडक्ट होता है अगर आप प्लस c नहीं लगाते, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। अब देखो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, log x होल स्क्वायर अपॉन x का इंटीग्रेशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो log x टर्म है और एक x टर्म है, log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो किसका डेरिवेटिव है हमारे पास, log x का। देखो log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, ऐसे लिख सकते हो ना इसे, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x dx। तो log x का डेरिवेटिव ये रहा 1/x। तो जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा उस टर्म को आप टी पुट करोगे। तो डिफरेंशिएट करें तो log x का डेरिवेटिव 1/x और t का डेरिवेटिव dt बाय dx। डायरेक्टली भी 1/x dx को dt डाल सकते हो, और अगर डायरेक्टली नहीं डालते तो भी चलेगा, dx की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log x को t पुट किया था तो t स्क्वायर और 1/x dx क्या हो जाएगा, dt। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, x⁻n का इंटीग्रेशन होता है ना, डिफरेंशिएशन में टर्म्स डिक्रीज होती हैं और इंटीग्रेशन में टर्म इंक्रीज होती है। तो t³/3 प्लस c, t की वापस वैल्यू डाल दो जो आपने खुद सपोज की थी, अपॉन 3 प्लस c, दैट इज योर आंसर। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। जिस टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी फंक्शन में होगा उस टर्म को आप टी पुट करोगे, तो तब हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड। क्यों? क्योंकि चाहे आप 1 मार्क का क्वेश्चन करो, चाहे 4 मार्क्स का क्वेश्चन करो, चाहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन करो, सब्स्टिट्यूशन आपको हर टर्म में मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन जैसे अब आपके पास आता है 1/x प्लस x log x। अब इसमें तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि टर्म एक ही दिख रही है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम यहाँ से 1/, ये x डिनोमिनेटर से कॉमन ले सकते हैं
और अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग x। अब देखो दो टर्म्स हो गई, एक हो गई 1/x और एक हो गई 1/1 प्लस लॉग x। x का डेरिवेटिव 1 और 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। तो कौन सी टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है? इसका मतलब जिस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उस टर्म को हम t पुट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करें तो 1/x dt/dx। तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt। तो 1/x dx क्या हो जाएगा dt, और ये क्या था t। तो log t प्लस c, t की वापस वैल्यू डाल दो 1 प्लस log x प्लस c। आंसर। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? एक फोर्थ क्वेश्चन और करवा रही हूँ, फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ट्राई कर सकते हो। साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये है आपके पास फंक्शन। अब कौन सी टर्म को, सोच के ध्यान से देख के बताओ कि कौन सी टर्म को टी पुट करें। साइन एक्स भी है, कॉस एक्स भी है, लेकिन कौन सी टर्म को टी पुट करें कि फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाए, कि हम उसे इंटीग्रेट कर सकें। कैन एनीबडी टेल? साइन को टी पुट करें या कॉस को टी पुट करें? किस टर्म को टी पुट करें? सोच के बताओ क्या करें। साइन को? अच्छा, अगर आप साइन एक्स को टी पुट करते हो तो डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स डी एक्स इकट्ठा है आपके पास कि जिसे आप डी टी पुट कर दो? कॉस एक्स डी एक्स इकट्ठा नहीं है, क्योंकि कॉस एक्स एंगल का काम कर रहा है। इस कॉस एक्स को एंगल से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब हम साइन एक्स को टी पुट नहीं कर सकते। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो डेरिवेटिव डी एक्स के साथ आ सकता है हम उसी को टी पुट कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव किसके साथ आ सकता है? साइन एक्स के साथ। देखो साइन एक्स और डी एक्स। तो इसका मतलब अगर हम कॉस एक्स को टी पुट करते हैं तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब अगर मैं साइन एक्स डी एक्स कर दूँ तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी। देखो साइन एक्स डी एक्स इकट्ठा हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कॉस एक्स को अलग कर दूँ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कॉस एक्स इस एंगल का काम कर रहा है। तो एंगल को अलग कर ही नहीं सकते ना। अगर साइन ऑफ कॉस एक्स है तो साइन का तो अलग से कोई मीनिंग ही नहीं है बिना एंगल के, तो इसलिए एंगल को तो अलग कर ही नहीं सकते हम। तो इसलिए हमने एंगल वाली टर्म को टी पुट किया ताकि साइन एक्स डी एक्स आ जाए। तो अब क्या आ गया यहाँ से, साइन एक्स डी एक्स को हमने क्या डाल दिया माइनस डी टी, और ये साइन ऑफ कॉस एक्स को क्या डाला था टी। तो देखो पूरा फंक्शन ईजीएस्ट हो गया ना। अगर हम ये कर रहे थे तो ये नहीं हो रहा था, क्योंकि कॉस एक्स को हम डी एक्स के साथ लिख नहीं सकते थे क्योंकि ये एंगल था, राइट। तो अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो क्या हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस सी, और टी हमने खुद सपोज किया था तो टी की वैल्यू डाल दो कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज द आंसर। तो हमें ध्यान से ये देखना है कि हम कौन सी टर्म को टी पुट करें। एंगल में है तो देखकर किसे टी पुट करना है, क्योंकि एंगल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेम है, चाहे साइन को करो चाहे कॉस को करो, क्योंकि दोनों आपके पास हैं, किसी भी तरह इसे सॉल्व कर सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर हाफ करके एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ क्वेश्चन है आपके पास,
x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx। अब यहाँ अगर आप देखो तो सबसे मेन प्रॉब्लम जो आपके पास आती है वो क्या, कि x का डेरिवेटिव भी 1 और x प्लस 2 का भी 1, ये तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ x को अगर हम अंदर ले जाएं तो अंदर जाकर x स्क्वायर हो जाएगा और ये x क्यूब बन जाएगा, तो भी हम नहीं कर सकते। तो जहाँ हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें, तो वहाँ जो टर्म आपको मुश्किल लगती है, जो टर्म आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है क्वेश्चन में, उसे टी पुट कर दो। कैसे? अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला, एक मेथड कहता है कि अगर हम x प्लस 2 को टी पुट कर दें, इसे सिंगल टर्म बना दें, राइट, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, t माइनस 2। डिफ्रेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव 1, t का dt बाई dx और 2 का 0, तो dx इक्वल टू dt आ गया। इसका मतलब जहाँ x था वहाँ हमने t माइनस 2 लिखा, अंडर रूट में x प्लस 2 को हमने t लिखा और dx को dt डाल दिया। तो ये क्या आ गया, रूट t से अंदर मल्टीप्लाई करें तो t रेज टू पावर 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस 2 इंटू रूट टी। दिस t को इंटीग्रेट कर दो, x रेज टू पावर n का फॉर्मूला, x रेज टू पावर 3/2 प्लस 1, तो 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t रेज टू पावर 1/2 प्लस 2, तो 3/2 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, वी गेट द आंसर। पहला मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि अगर हमें लगता है कि हमें रूट से बचना है तो हम अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 को भी टी पुट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, तो x प्लस 2 कितना आ गया, टी स्क्वायर। x की वैल्यू 1 डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, टी स्क्वायर का 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t इंटू डी टी। तो x आपके पास क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, रूट x प्लस 2 को क्या लिखा था, t, और dx को क्या लिखोगे, 2t dt, तो 2 बाहर ले लो और t रेज टू पावर 4 माइनस ये 2 हमारा बाहर गया, तो 2t स्क्वायर dt। इंटीग्रेट कर दो, सिर्फ फ्रैक्शन वाले पार्ट से बच गए, दैट्स इट। 5/2 माइनस 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 प्लस c, t की वैल्यू डाल दो, वी गेट द आंसर। तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, हमारी मर्ज़ी है कि हम x प्लस 2 को टी पुट करें या रूट वाले को करें। रूट वाले को करोगे तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बिना स्क्वायरिंग के रूट में आ जाएगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब 8th क्वेश्चन देखो तो आपके पास क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी पुट करोगे तो x बाहर उसका डेरिवेटिव है, राइट। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, मैं वो करवा देती हूँ, अदरवाइज यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स, दैट्स बेटर फॉर यू।